टेक सिस्टम्स पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरैक्टिव टच स्क्रीन, स्मार्ट बोर्ड और इंटरैक्टिव एजुकेशन प्रोवाइडर। आज हम बहुत खुश हैं जब आपको बताएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टच स्क्रीन्स, टीचर्स ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है और कुछ स्टैटिस्टिक्स बात करेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ स्मार्ट बोर्ड। भाई वो स्मार्ट एजुकेशन जो है वो बहुत ही बज़वर्ड है पाकिस्तान में। अगर आप टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हैं तो बहुत ही बातें फैंसी होती हैं, लेकिन अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा। हमारा कोई 2-2.5 से हज़ार स्मार्ट बोर्ड और टच स्क्रीन्स लगाने का एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में। सबसे पहले स्मार्ट बोर्ड या स्मार्ट एजुकेशन या स्मार्ट बोर्ड इंटरैक्टिव टच स्क्रीन जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब इंटरैक्टिव टीचिंग की तरफ जाते हैं, तो होता क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है और ज़ाहिरी बात है इम्प्रूव्ड रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग होती है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का कोई मतलब मुकाबिल नहीं है। इन्हेंस कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है टीचर स्टूडेंट के दरमियान, जिससे कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ती हैं। पर्सनलाइज लर्निंग जो आगे का कॉन्सेप्ट है, जो स्कूल ऑफ द फ्यूचर है या क्लासरूम्स ऑफ द फ्यूचर है, हम समझते हैं कि जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड पर्सनलाइज ट्रेनिंग, क्योंकि हमारे बच्चे में अली, सना, जुहेर, सिदरा सबकी एप्टीट्यूड, सबके आईक्यूज़ बराबर नहीं है। तो हम समझते हैं कि आगे जाके पर्सनलाइज ट्रेनिंग, पर्सनलाइज टीचिंग और कोलैबोरेशन हो रही होगी टीचर स्टूडेंट के दरमियान। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट। जो हम समझते हैं एनालिटिकल स्किल्स और डिसीजन मेकिंग उसी में आ जाती है। मैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की बात कर सकता हूँ। ज़ाहिर बात है स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस और टीचर का कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा बूस्ट होता है। ये ज़ुबानी ये एक अमूमी बातें हैं, लेकिन अब इससे इम्पॉर्टेंट आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स में बताऊं। इंटरैक्टिव एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स जो हमने देखे एमटेक सिस्टम्स पाकिस्तान ने है कि 42% इंक्रीज़ इन लर्निंग कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स है। जब स्टूडेंट जो होता है इंटरैक्टिव टच स्क्रीन्स या स्मार्ट बोर्ड आप इम्प्लीमेंट करते हैं। एमटेक सिस्टम्स की बात करूंगा, मुझे दूसरे दुकानदारों के बारे में पता नहीं है जो लगा रहे हैं। वी आर अ कंपनी विच स्पेशलाइज इन प्रोवाइडिंग दैट हार्डवेयर एंड दैट हार्डवेयर इज़ द सोल्यूशन, जिसमें आपकी टीचर्स ट्रेनिंग शामिल होती है, उसके साथ बहुत सारे कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं और एक पूरी साइंस है। ये वो नहीं है कि आप डब्बा जाके आपने लगा दिया और टीचर से कहा पढ़ाइए। तो हमने देखा कि 42% इंक्रीज इन लर्निंग कैपेसिटी। हार्ड डाटा की बात करते हैं हम, 71% इंक्रीज इन रेवेन्यू। भाई स्कूल में इंटरैक्टिव बोर्ड स्क्रीन्स, इंटरैक्टिव टीचिंग आप सिर्फ इसलिए ही नहीं लगा रहे कि टीचर्स मतलब कि आपको शोबाजी करनी है और उसके बाद जाके मतलब बच्चों को सिर्फ फैंसी चीज़ें दिखानी है, आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ करे। हमने देखा है 71% जो है इंक्रीज़ ऑफ रेवेन्यू हो गया। उसकी साइंस है, वो हम बाद में बात कर सकते हैं। उसके बाद 78% जो है भाई फेल भी हो चुके हैं लोगों ने। अब क्या होते हैं, आके लगा देते हैं और वो ना टीचर्स ट्रेनिंग देते हैं, दुकानदारों से ख़रीदते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। और 92% भाई पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी पसंद है, क्योंकि एक तो देखिए 42 आपका जो बच्चा है जब आता है, उसकी जो विजुअल लर्निंग और फिर इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन की जो बात आती है, उसकी बात ही अलहदा होती है। उसके बाद एमटेक सिस्टम्स करता क्या है भाई तो हमने कुछ आप 5 अब 10 से 12 स्टेजेस हैं। ज़ाहिरी बात है हम सब कुछ तो आपको यहाँ नहीं बता सकते। इट्स अ रियल टाइम एक्सपीरियंस, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस हमारे पास है टू ट्रेन टीचर्स। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊँ, मैं जब सबसे पहले पाकिस्तान में इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड लाया तो हमारे वालिद साहब एक प्रोफेसर आदमी थे। मैंने कहा कि भाई ये देखिए आपको कैसे लगा? उन्होंने कहा तो बहुत ही बकवास चीज़ है। मैंने कहा क्यों? कहने का कि वो जब मैं काम कर रहा हूँगा तो स्टूडेंट और आई इंगेजमेंट नहीं है टीचर में, हमने उस पर काम किया और वो एक अलहदा साइंस है। तो सबसे पहले जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टेक्नोलॉजी को टीचर को बताना, फिर रिसर्च, इंटरैक्टिव लेसन्स क्रिएशन, कोलैबोरेटिव लर्निंग असेसमेंट,
जो है इसमें कोई 8 से 10 स्टेजेस आती हैं जिसमें टीचर्स को बताना पड़ता है। ये नहीं है कि हमने जाके बोर्ड लगा दिया और फिर बात ख़त्म करी। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, लूमियो सॉफ्टवेयर है। अब मेरे पास यहाँ पे मिलियंस ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं बने हुए, राइट, जो मैं आप लोगों को साथ दे रहा हूँ, टीचर्स को ट्रेनिंग। इमोशनल लिटरेसी तक की बात हम कर रहे हैं, कोई सोच नहीं सकता। ग्रेड्स की बात करूँ तो किंडरगार्टन के से लेके पोस्ट सेकेंडरी तक हमारे सब्जेक्ट्स हैं। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज़, आर्ट, डिज़ाइन, इंग्लिश एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, जोग्राफी, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन, हिस्ट्री, आईसीटी, म्यूज़िक, स्पेशल एजुकेशन, अदर की बात कर रहे हैं चीज़ों पे। प्लस भाई अगर आपको ख़ुद भी अगर शौक़ है अपनी एक्टिविटीज़ बनाने का तो ये लीजिए। गेम बेस्ड एक्टिविटीज़, रिस्पॉन्स, शाउट आउट, न्यू पेज में गेम बेस्ड एक्टिविटीज़ में मेरे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फ्लिप आउट है जी, गेम शो है, लेबल है, मैच एम अप है, मेमोरी मैच है, मॉन्स्टर क्विज़ है, रैंक ऑर्डर है, स्पीड अप है, सुपर शॉट है, टीम क्विज़ है, वर्ड सर्च हैं क्या भाई ये बहुत ही इजी चीज़ें हैं। फ्लिप आउट, फिल इन द ब्लैंक्स पे जाता हूँ मैं कहता हूँ जी मैं फिल इन द ब्लैंक, मुझे एक एक्टिविटी बनानी है बच्चों के लिए, टीचर से मेहनत कराना भी तो ज़रूरी है, तो मैं एक बना देता हूँ जी अपना पाकिस्तान कैपिटल इज़ इस्लामाबाद, एंड उसके बाद पाकिस्तान was formed on the 14th of August 1947। ये मैंने एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे दिया, फिर यहाँ पे क्लिक करके मैंने डिफ़ाइन कर दिया भाई कि मेरे ब्लैंक्स क्या होंगे। एक तो ये हो गया जी, एक ये हो गया जी, और ये हो गया जी, और एक ये हो गया। अब मैंने बच्चे को ये ऑप्शन से इंस्टेंटली या व्हेन प्रॉम्प्टेड वो डिफरेंट बात है। मैंने एक बैकग्राउंड दे दिया जी अच्छा सा, पाकिस्तान है आजकल मॉन्स्टर वाला ही अच्छा लगता है बैकग्राउंड भैया, तो ये मैंने दे दिया। और फिर उसके बाद जो है इसने एक एक्टिविटी बना दी, तो फिल इन द ब्लैंक से ऐसे मेरे पास भाई 15-16 एक्टिविटीज़ हैं। मैच देम अप, यू कैन नेम एक्टिविटीज़, वी हैव इट, वी विल ट्रेन योर टीचर्स जी with the best of we'll certify your teacher जी। ये आपके पास आ गया fill in the blanks। कितना खूबसूरत है, मेरे पास बच्चा जाएगा और उस पर पाकिस्तान का कैपिटल क्या, इस्लामाबाद, गलत डालता हूँ, अगस्त डाल देता हूँ ना चीज़ों पे। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये डाल दिया, यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने गलत डाल दिया। नहीं, अब चेक आंसर्स पे सब गलत आ गया, जो सही था उसका सही आ गया। इससे आगे की बात करते हैं। मेरे पास बैटरी का थोड़ी कम हो गई जी, बैटरी भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। यस, सो उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ म्यूज़िक का ऑप्शन आ गया। ये बज़र्स का है, अगर किसी बच्चे को बज़र देने, बच्चे जो हमारे बोर्ड की तरफ या स्मार्ट बोर्ड की तरफ आके भी काम कर सकते हैं अगर उनके पास टैबलेट्स हैं, और अगर उनके पास टैबलेट्स हैं या एंड्रॉयड या iOS का कोई भी फ़ोन है उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं। बज़र है, रेंडमाइज़र मतलब कोई भी बच्चे का नाम या उससे नाम टाइम आ जाता है पूरा, तो बच्चे हमसे थ्रू इंटरनेट भी कनेक्ट हो सकते हैं चीज़ों पे। तो मतलब मैं बात करने पे, आप इसका बोलने का मकसद है कि हम क्या नहीं कर सकते चीज़ों पे, और हम क्या नहीं करते भाई, आप मतलब, और हम नहीं करना चाहते। मुझे लगता है काम मैं बहुत थक गया हूँ बाज़ वक्त बताते बताते अब सबको कि इसमें क्या क्या हम चीज़ें कर सकते हैं बच्चों के लिए। हम कितनी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। टीचर्स से काम कराना है, टीचर्स को काम करना है, टीचर्स को इनेबल करना है, टीचर्स को सर्टिफाई करना है, और टीचर्स नहीं, दे आर आर आर्मी और दे आर आर जनरल्स इन द क्लासरूम, सो वी हैव टू सर्टिफाई टीचर्स जी। एक, और ये पूरी एक साइंस है। फॉर एनी क्यूरीज रिगार्डिंग इंटरैक्टिव टच स्क्रीन ट्रेनिंग, टीचर्स, कंसल्टेंसीज,
and buying. We provide you with the best of prices. We provide you on installment packages, bhaiya, interest free. Get in touch with us right now. Thank you.